कक्षा 7 हिंदी व्याकरण। वर्ण विचार। व्याकरण अध्ययन के निष्कर्ष। वर्ण, वर्णमाला, वर्णों का वर्गीकरण, स्वर, स्वर के भेद, स्वरों की मात्राएं, व्यंजन, व्यंजन के भेद, अयोगवाद, वर्णों के उच्चारण का स्थान, र का प्रयोग। व्याकरण परिचय। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, जिसे वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। भाषा के मौखिक एवं लिखित दोनों रूपों में वर्णों का प्रयोग किया जाता है। अतः भाषा के ज्ञान के लिए सर्वप्रथम वर्ण का ज्ञान आवश्यक है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड न हो सके वर्ण कहलाती है, जैसे अ, ई, उ, क, ग, ज, ढ आदि। रमा पढ़ती है। यह वाक्य बोलने और लिखने के लिए ध्वनियों तथा ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इस वाक्य के खंड किए जा सकते हैं। इसमें 3 शब्द प्रयुक्त हुए हैं: रमा, पढ़ती तथा है। इन शब्दों के भी खंड किए जा सकते हैं। रमा बराबर र जोड़ अ जोड़ म जोड़ आ। पढ़ती बराबर प जोड़ अ जोड़ ढ जोड़ अ जोड़ त जोड़ ई। है बराबर ह जोड़ ए। उपयुक्त खंडों के और छोटे खंड नहीं किए जा सकते। यही सबसे छोटी ध्वनियां व्याकरण में वर्ण कहलाती है। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 48 वर्ण हैं, जो इस प्रकार हैं: 11 स्वर अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ओ, औ। एक अनुस्वर अम, एक विसर्ग अह। योग 48। वर्णों का वर्गीकरण। उच्चारण व प्रयोग के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं: स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण के समय अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लिया जाता, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों को बोलते समय बिना किसी रुकावट के मुख से वायु निकलती है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं: अ, आ, ई, उ, ऊ, रू, ए, ओ, औ। स्वर के भेद। स्वर का वर्गीकरण 2 आधार पर किया गया है: क उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर 4 हैं: अ, ई, उ, रू। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा से अधिक का समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 है: आ, ई, उ, ए, ओ, औ। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगते हैं, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं, जैसे ओम, हे राम आदि। बनावट के आधार पर। वर्णों की बनावट के आधार पर स्वर के 2 प्रकार होते हैं, जैसे मूल स्वर, संधि स्वर। मूल स्वर जो स्वर बिना जोड़े के बनाते हैं, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। ये 4 हैं: अ, ई,
रू। संधि स्वर, जो स्वर अन्य स्वरों के जोड़ से बनाते हैं, जैसे अ जोड़ अ बराबर आ, अ जोड़ ए बराबर ए, ई जोड़ ई बराबर ई, अ जोड़ ओ बराबर औ, उ जोड़ उ बराबर ऊ, अ जोड़ ई बराबर ए, अ जोड़ उ बराबर ओ। स्वरों की मात्राएं। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलकर किया जाता है, तब केवल इनकी मात्राएं ही लगाई जाती हैं। किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं इस प्रकार हैं। स्वर, मात्रा, शब्द। अ रमन, कन। आ आम, काम। इ शिमला, किशमिश। ई सीता, पीतल। उ कुल, बुलबुल। ऊ पूत, जूता। ए मेला, ठेला। ए पैसा, पैर। ओ बोलो, मोर। औ औरत, लौट। अम हंस, कंगाल। अह अतः, अनंतः। व्यंजन, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं तथा जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख में अलग अलग स्थानों पर रुक रुक कर निकले, व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं। व्यंजन के भेद। व्यंजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, जिन वर्णों को बोलने में प्राणवायु किसी उच्चारण स्थान विशेष को स्पर्श कराती हुई बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 हैं, जो 5 वर्गों में बांटे हुए हैं। अंतस्थ व्यंजन, जो व्यंजन प्राणवायु के अवरोध की दृष्टि से स्वरों एवं व्यंजनों के मध्य की स्थिति में आते हैं, अर्थात जिन व्यंजनों को बोलने हवा बहुत कम रुककर बाहर निकलती है, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 हैं: य, र, ल, व। य तथा व को अर्धवासर भी कहते हैं। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों को बोलने में मुख से गर्म हवा निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 होते हैं: श, श, स, ह। परस्पर मेल के आधार पर व्यंजनों के भेद। एक समान या भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल के आधार पर भी व्यंजन 2 प्रकार के माने जाते हैं: संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 2 भिन्न भिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये मुख्य 4 हैं: श्र, श जोड़ र बराबर श्रेय, श्रम। ज्ञ, ज जोड़ ग बराबर ज्ञान, प्रज्ञा। क्ष बराबर क जोड़ श बराबर क्षमा, क्षत्रिय। त्र बराबर त जोड़ र बराबर त्रिशूल, त्रिकोण। द्वित्व व्यंजन, एक समान व्यंजनों के परस्पर मेल को द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे क, चक्का। म, सम्मान। ट, मिट्टी। च, कच्चा। न, प्रसन्न आदि। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद।
उच्चारण के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन, जिन व्यंजनों को बोलते समय प्राण वायु कम मात्रा में तथा कमजोर होकर निकलती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ग, ड, च, ज, ज, ट, ड, ण, त, द, न, प, व, म तथा य, र, ल, व अल्प प्राण वर्ण है। महाप्राण व्यंजन, जिन व्यंजनों को बोलते समय प्राणवायु अधिक मात्रा में तथा तीव्र वेग से निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे ख, ध, छ, ž, ट, थ, द, ध, फ, भ। प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन तथा श, श, स, ह। अयोगवाद, 11 स्वर तथा 33 व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 3 अन्य वर्ण भी प्रायुक्त होते हैं, जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन। इन्हें अयोगवाद कहते हैं। ये वर्ण हैं अनुनासिक अनुस्वार तथा विसर्ग अह। अनुस्वार तथा विसर्ग अह दोनों स्वरों के बाद लिखे जाते हैं तथा इनकी गणना वर्णमाला के 48 वर्णों में की जाती है। अनुनासिक, जब स्वर मुख से बोले जाते हैं तो उन्हें अपने मूल रूप में ही लिखा जाता है। जैसे अमरूद में अ लिखा गया है तथा ईसाई में ई अपने मूल रूप में ही, लेकिन जब स्वर नाक से बोले जाते हैं तो उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। जैसे आंख, आंधी, चांद, मुंह आदि। नाक से बोले जाने के कारण इन वर्णों को अनुनासिक कहा जाता है। अनुस्वर, जिस स्वर को बोलते समय अधिक जोर लगता है तथा हवा केवल नाक से निकलती है, उनके ऊपर केवल बिंदु लगाया जाता है। जैसे अंग, अंडा, अंत आदि। ऐसे स्वर अनुस्वार कहलाते हैं। अनुस्वार तथा अनुनासिक में अंतर। अनुस्वार तथा अनुनासिक में उच्चारण की भिन्नता है। अनुस्वार में हवा केवल नाक से निकलती है, जबकि अनुनासिक में हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है। जैसे अंग में की ध्वनि में हवा नाक से निकलती है, जबकि आंख में चंद्र बिंदु के उदाहरण में हवा मुंह से तथा नाक से दोनों से निकलती है। विसर्ग, इस ध्वनि का उच्चारण ह के समान होता है। इसे स्वर से परे दो बिंदियों के रूप में लगाया जाता है। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्द में ही होता है, जैसे अतः, प्रातः, फलतः, मूलतः आदि। नासिक्य व्यंजन ड, ž, ण, न, म नासिक्य व्यंजन है, अर्थात प्रत्येक व्यंजन वर्ग का अंतिम व्यंजन नासिक्य व्यंजन होता है। वर्णों के उच्चारण का स्थान। वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह के अनेक अवयव सक्रिय हो जाते हैं। ये अवयव है जिह्वा, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होंठ आदि। जिस वर्ण के उच्चारण में जो अवयव विशेष रूप से सक्रिय होता है, अर्थात जिह्वा मुख के जिस भाग का स्पर्श करती है, वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। यह नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट हो जाता है। उच्चारण स्थान। वर्ण, स्थान के अनुसार नाम। कंठ अ, आ, क, ख, ग, घ, ड, ह। कंठ। तालु ई, च, छ।
ज, ž, झ, य, श। तालव्य। मूर्धा। री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, ष। मूर्धन्य। दंत। त, ह, द, ध, न, ल, स। दंत्य। ओष्ठ। उ, ऊ, प, फ, ब, भ, म। ओष्ठ्य। कंठतालु। ए, ए। कंठतालव्य। कंठ ओष्ठ। ओ, औ। कंठोष्ठ्य। दांत ओष्ठ। व। दंतोष्ठ्य। नासिका। ड, ž, ण, न, म। नासिक्य। र का प्रयोग। र एक ऐसा व्यंजन है जिसके मेल में अत्यधिक सावधानी की जरूरत है। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह व्यंजन मात्रा के रूप में या रेफ के रूप में दूसरे व्यंजनों से जुड़ता है। जब र में स्वर नहीं होता, जिसे रेफ भी कहते हैं, तब र को उससे अगले वाले व्यंजन के ऊपर इस प्रकार लगाया जाता है। र जोड़ फ जोड़ अ बराबर रुफ बराबर बर्फ। र जोड़ द जोड़ ई बराबर दी बराबर सर्दी। र जोड़ श जोड़ आ बराबर ऋषा बराबर वर्षा। यदि र से पहले वाले व्यंजन में स्वर ना हो तो र को उस व्यंजन में नीचे की ओर इस प्रकार जोड़ा जाता है। प जोड़ र जोड़ अ बराबर प्र बराबर प्रकार। ग जोड़ र जोड़ अ बराबर ग्र बराबर ग्रह। क जोड़ र जोड़ अ बराबर क्र बराबर क्रम। भ जोड़ र जोड़ अ बराबर ब्र बराबर ब्रह्म। छोटी पाई वाले व्यंजनों के साथ इसका संयोग इस रूप में होता है। ट जोड़ र जोड़ आ बराबर ट्रा बराबर ट्राम। ड जोड़ र जोड़ आ बराबर ड्रा बराबर ड्रामा। जब स के साथ र मिलता है तो इसका रूप इस प्रकार होता है। स जोड़ र जोड़ अ बराबर स्र बराबर सहस्र। स के साथ त्र को जोड़ते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। स जोड़ त्र बराबर स्त्र के रूप में लिखा जाता है, जैसे वस्त्र, अस्त्र आदि। एक रूप और है र जोड़ उ बराबर रू बराबर रुपया।